झाड़ू लगा हाँ हम ही झाड़ू सवेरे लगाओ तरन और पैसा रहे टाफी रहे तो हम जानी कि कौनो अपने लइकन के हमारी घर के तो उठा कोई जी धो दे हनी झाड़ू लगाओ तो आगे बढ़ गई नहीं। अभी लड़का पीछे पीछे हमारे लड़का के निकलने कुछ तो उठा के खा ले तो हम कहा जानी कि दूसरे लइकन हम जानी अपने घर के लइकन के तो वही जो फेंकले रहे तो उठा के हमारा लड़का नतिया खा ले कुछ तो उन्हें लड़का सब झगड़ा होकर तो भागल गए तो हम तो नहीं देखे चली गई और वही जो गई थी लड़का पीछे पीछे फिर उन्होंने चली गई छोटकी लड़की यहाँ लेके चल जाते रहे तो उन्हें लड़का गिर गए तो हम फिर घरे पलट नहीं तब दौड़त जाता नहीं कि का भइल बा। हमारे लड़का गोदी में लेके भागल आइले लेके भागी भागी तो एगो गई तो पुल के चिमनी के आगे जाते जाते छोटका लड़का खत्म हो गई। फिर आगे जाता नहीं तो एगो गई तो बारी पुल जात जात खत्म हो गई। फिर वो जिसको एगो कथिया के नहीं खत्म हो गई। ये चारों लड़का ऐसे चारों ऐसे खत्म हो गई कुछ। हाँ ऐसे रस्ते में मैं जिला पर चौक ना पौनी गाज गिरा के मुँह से पर कह के एकदम लटरी पेशाब कह के दोनों तीनों। आपको बता गोरखपुर लाइव की टीम कसिया के इस समय सिसई गांव में है। आपको बता दें कि आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें टाफ़ी खाने से 4 बच्चों की एक ही परिवार की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद से उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आला अधिकारियों को इस गांव में भेजा। तब से सुबह से ही आला अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ। यही वो परिवार है, यही वो माँ है जिनके 3 बच्चे टाफ़ी खाने से मौत के घाट उतर गए और सुबह से ये परिवार बेसुध पड़ा हुआ है। आइए हम जानते हैं और बात करने का प्रयास करेंगे। आप के लड़के सुबह क्या घटना हुई, किस तरह से आप सुबह देखी उन लोगों को? सोई थी सर, हमने देखा। आप उनके पिता हैं? हाँ। क्या घटना हुई सुबह? हम सुबह ही घर से बाहर निकले, लैट्रिन करने गए शौचालय में, शौचालय से लौटा तब तक मेरी माँ झाड़ू लगा रही थी। तब तक वही एक सफ़ेद पन्नी वाइट कलर में उसमें 9 रुपया था, 4 टॉफ़ी था। तो मेरी माँ उठाई, झाड़ू में टच हुआ तो सोची किस बच्चे को गिरा है। तो मैंने कहा कोई आप सही घर में बच्चे को होगा, ज़्यादा बच्चे हैं, भाई का चाहे बहन किसी को गिरा होगा तो लड़ाई करेंगे, दूसरे को मत देना। तब तक हम शौचालय से आके इतना ही करके बच्चों को जगाने गए। टीवी देख रहे थे, बंद करके टीवी, सोचे कि उतार दें। पलंगा पर से उतारे नीचे और बच्चों तीनों हमारे पीछे पीछे आए। तब तक उधर हल्ला होने लगा, बच्चे चना मांग रहे थे, मैंने चना दिया नहीं। बच्चों कहा करूँ कभी दे रहे हैं, उधर झगड़ा देख लें। तो झगड़ा देखने जा रहे तब तक मेरे बच्चे ही दादी सपा ने टाफ़ी ले लिए पन्नी, माँ झाड़ू लगा रही थी। बस तीनों हमारे बच्चे खा लिए, एक मेरी भतीजी के लड़का था वो भी वहीं पे आ गया, और चारों एक टाफ़ी खा लिए। और तब तक मैं उधर से 2 भी मिनट नहीं लगा, उधर से मैंने लौटा झगड़ा देखकर। तब तक इधर से मेरी बच्ची छोटे वाले लड़के को लेकर जा रही थी। तब तक पापा कहकर बस वो गिर गई, बस वही गाज फाज गिर के लगी फरफराने। मैंने भागा वहाँ से, मोटरसाइकिल लेके सोचा कि लेके अस्पताल जाऊँ। तब तक रास्ते में घटना घट गया, मैंने घटना देखा, बस वहीं से मैंने लौटा बच्चों को छोड़ के। मेरे भाई मेरे भतीजे सब लेकर अस्पताल गए सरकारी ज़िला पर। और उसको 2 दिन पहले सर हमारे यहाँ धमकी मिल रही थी। ये प्रेम था और चावस और बाला शराब पी रहे थे, धमकी दे रहे थे। मैं कबाड़ी के दुकान से उधर से आ रहा था, सोन पापड़ खरीद कर 5 को बच्चे को लिए खिलाने के लिए। तो ये सब दारू पी रहे थे। तो मैंने सुना इन लोग के धमकी क्या कि अभी वहाँ क्या मारे हैं, वो नौका टोला हम लोग के बोलता है, रेतहा टोली सिसई में, वहाँ क्या इनरपति के घरे 4-5 मारे हैं, वैसा ही इन लोग की भी घर मारेंगे पीटेंगे। तो हमने सोचा पिए हैं, बोल रहे हैं, इस टाइम मैं बोलूँगा तो झगड़ा लड़ाई करेंगे। तो मैंने सोचा कि इसको बाद में कहूँगा। तब तक मैं अपने घर वाले से नहीं कहा कि कोई पूछने जांचने जाएगा, वो सब जबर है, झगड़ा कर लेंगे। इसको पहले भी हम लोग को विवाद चलता है सर। वही पर मेरे भाई भौजाई का दुकान जला दिया था 5-6 साल पहले। अभी तक वो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है दीवानी कचहरी से। हमारे शंभू प्रधान ने वो मुकदमा दबवा दिए थे कुछ दिन के लिए, 6 महीना साल भर के 2 साल के लिए। फिर मुकदमा चालू हो गया, तारीख पे तारीख मिल रहा है, वो आदमी जेल नहीं जा रहे हैं, वो सब दुश्मना निकाल रहे हैं। तारीख देखते देखते वो हम लोग को दुश्मना करके हमारे घर टाफ़ी फेंक दिया, दुश्मना से बच्चों खा लिए। एक जो लोग टाफ़ी फेंके हैं उनसे आप लोग अब मतलब ये कह रहे हैं कि वही लोग फेंके हैं, तो कहीं न कहीं ये लग रहा है आपको कि वही लोग फेंके हैं जो दुश्मनी निकाल रहे हैं? हाँ, वो धमकी भी दी थी सर। कुत्ता भी यहाँ पे आया था, एक CID कुत्ता लेकर, सिपाही लोग, SP DSP सब आए थे। सब कुत्ता को वहाँ धरती पे सूंघाया गया। मैंने बताया यही टॉफी था, वहाँ से सूंघा कुत्ता, सूंघ कर उधर से भागते भागते जाके प्रेम के घर में घुस गया। प्रेम के घर में घुसा तो कुत्ता ने सूंघा एक पॉइजन पुला में लुकाया गया था, वो पॉइजन बोरे में उठा लिया प्रशासन ने। उसके बाद एक तलवार मिला प्रेम के घर में, उसके बाद वो लेकर चले। तब तक प्रेम को और चावस के ढूंढ कर पुलिस लोग पकड़ लिए और बाला को।
तब तक कुत्ता देखकर उन्हीं के ऊपर हाव हाव काटने दौड़ रहा था। तो प्रशासन कुत्ता को कड़ाई पकड़ी की थी, उसके बाद तीनों को प्रशासन पकड़ लिया, पकड़ के ले गई है थाने सर। अच्छा ये बताइए, टॉफ़ी खाने के बाद बच्चे कुछ देर बाद मतलब बेहोश हुए कि तुरंत तत्काल? तुरंत सर, 5 मिनट भी नहीं लगा, तुरंत बच्चे बेहोश होकर प्राण 10 मिनट 5 मिनट के अंदर ही में चारों बच्चे मर गए सर। कोई 1 किलोमीटर जाकर मरा, कोई 200 मीटर दूरी पर मर गया, कोई 2 किलोमीटर दूरी जाकर मरा है सर। अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि पहले किस तरह का विवाद उन लोगों से आपका था? ये जैसे मेरी भाभी के दुकान था, उस पर वो उधार खाते थे, पैसा नहीं देते थे, पी कर आते थे, उधार ले जाते थे, भूल जाते थे, दुकान पैसा नहीं देते। मेरी भाई बोलती कि हम उधार नहीं देंगे आप लोग के, जिसने सब बोला था कि आपको गुमती चला देंगे, ये करेंगे, उधार नहीं दोगे। तो इसी विवाद से वो लोग हमारी भाभी को, उसी में सोए थे मेरे बड़े भैया भाभी मकना देवी या जटाशंकर, उसी पर माटी तेल गिराकर वो लोग जला दिए थे। क्या करते हैं आप? हम स्टिकर बेचते हैं सर। स्टिकर बेचते हैं? हाँ, उसी से अपना जीवन? हाँ, उसी से जीवन चलाते हैं। हम गरीब आदमी है, क्या करें सर, छतरी में लगा के धूप में, कहीं पड़ौना शहर हो गया, कहीं कसिया शहर, कहीं हाटा, ऐसा ही छोटे छोटे शहर में छतरी में लगा के धूप ठंडी में स्टिकर बेचते हैं। 200-300 को बेच बिकिन का अपना रोजी रोटी खिलाते हैं। अच्छा ये बताइए, देखा जाए तो प्रथम दृष्टि ये भी कहा जा रहा है कि टोना टपका जैसे इस तरह की तमाम चीज़ें निकल के सामने आ रही है, आपको क्या लगता है? नहीं सर, टोना टमर उसमें कुछ नहीं था, पॉइजन की चीज़ था सर। वो धमकी दिया, वही आदमी पॉइजन फेंक कर गया, बच्चों के लालच के चक्कर में वही बच्चे खा लिए। अच्छा आपको ये लगता है कि मतलब पूरी तरह से पॉइजन दिया गया कहीं कुछ? हाँ, कुछ नहीं, टोना टमर कुछ नहीं सर, तुरंत चाय भी। और उसके बाद देखिए टॉफ़ी के पॉलीथीन जो था, पिन्नी, वो वहाँ रखा गया था, उसमें मक्खी बैठ रही थी, मक्खी भी उस पॉइजन के सटते सटते फर फर कर कोई नाच कर मक्खी भी मर जा रही थी। सुबह कुत्ता भी सूंघा, कुत्ता भी जाकर उसको घर में पॉइजन भी पकड़ा गया सर। अच्छा मतलब मक्खी भी खाए तो मक्खी भी मर गई, 8-10 मक्खी वहाँ मरी थी सुबह। सब मीडिया वाले को हम दिखाए, 20-15-10 मक्खी उसमें मरी थी, जहाँ वो ईंट लगा कर घेरा गया था सर, कि यहीं पे वो रखा गया टॉफ़ी के पन्नी वन्नी, कि यही टॉफ़ी खाया बच्चा। उस पन्नी पर जब भी मक्खी बैठी थी तभी मक्खी मर जाती थी सर। अच्छा पुलिस उनके घर से कितने लोगों को अभी उठा के ले गई? 3 आदमी को सर, एक बाला, एक चावस, एक प्रेम। कितने बच्चे आपके बच्चे हैं? हमारे एक ही बच्चा बचा है, एक लड़का, मेरी भतीजी के एक भी बच्चा नहीं, एक ही बच्चा था, वो मर गया सर। और मेरे 3 बच्चे। एक उनके माता जी से बात करने का प्रयास करेंगे। आप इनकी माँ हैं? उसका दिमाग नहीं। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं किस तरह से बेसुध इनकी माँ पड़ी हुई है। इनके 4 बच्चे थे, एक बच्चा है जो अभी इनके पास है, बाकी 3 बच्चे जो है सुबह एक घटना, जिस घटना की जिक्र कर रहे थे हम, टॉफ़ी खरीदने के बाद वो बच्चों का देहांत हो गया। एक इनकी भतीजी है जो अपने ससुराल में आई हुई थी, यहाँ पे बैठी हुई, आपको दिखा सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे। ये एक बच्चा इसका है और ये अपने घर से आई थी। आइए इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? खुशबू। ये बताइए, आप अपने घर से आई थी? हम अपने घर से आए थे पर होली खेलने के लिए, 2 दिन पहले आए थे। कितने बच्चे हैं अभी आप? हमारा एक भी नहीं है, एक ही बच्चा था? एक ही था हमारा। कितने दिन का बच्चा था? 5 साल का। 5 साल का था। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस के लोग आए थे तो क्या कहें? क्या कहें, उसको कार्रवाई करें। आपके घर के परिवार के लोग भी आए थे? हमारे परिवार भी हैं, उनके आदमी आए। तो इस समय हम सिसई गांव में हैं। आपको बता दें कि यहाँ हम जब लड़के के पिताजी से बात किए तो उन्होंने बताया कि पूर्व में कुछ विवाद था और शुरू में जो शासन प्रशासन की टीम, डाक स्क्वाड की टीम आई थी, वो अगल बगल के गांव में भी गई, अगल बगल के लोगों के पास गई, अगल बगल के मोहल्लों में गई, और जहाँ पे वो जांच के बाद पुलिस ने, इनका कहना है कि 1-2 लोगों को अभी तक उठा के ले गई है। प्रथम दृष्टया पुलिस जाँच करे। आइए कुछ अन्य लोग हैं, इनसे बात करने। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम नेपाल। नेपाल। आप यहीं के रहने वाली? अच्छा, ये जो घटना बता रहे हैं सुबह से, जिस तरह से बच्चों का देहांत हुआ है, क्या कहना चाहेंगी? आप लड़के की दादी हैं? हमारे। अच्छा, आप ही सुबह झाड़ू लगा? हाँ, हम ही झाड़ू सवेरे लगाओ तो में पैसा रहे, टाफी रहे, तो हम जानी कि कौनो अपने लइकन के हमारी घर के तो उठा कोई जी धो दे नहीं, झाड़ू लगाओ तो आगे बढ़ गई नहीं। अभी लड़का पीछे पीछे हमारे लड़का के निकलने कुछ तो उठा के खा ले, तो हम कहा जानी कि दूसरे लइकन, हम जानी अपनी घर के लइकन के, तो वही जो फेंकले रहने तो उठा के हमारे लड़का नतिया खा ले कुछ, तो उन्हें लड़का सब झगड़ा होकर तो भागल गए, तो हम तो नहीं देखे चली गई नहीं। और वही जो गई थी लड़का पीछे पीछे फिर उन्होंने चली गई, छोटकी लड़की यहाँ लेके चल जाते रहे, तो उन्हें लड़का गिर गए, तो हम फिर घरे पलट गए नहीं, तब दौड़त जाता नहीं कि का भइल बा। हमारे लड़का गोदी में लेके भागल आइले, लेके भागी भागी तो एगो गई तो पुल के चिमनी के आगे जाते जाते को छोटका लड़का खत्म हो गई। फिर आगे जाता नहीं तो एगो गई तो बारी पुल जात जात खत्म हो गई।
फिर वो जिसको एगो कसिया के नहीं खत्म हो गए। ई चारों लड़का ऐसे चारों ऐसे खत्म हो गए कुछ। हाँ ऐसे रस्ते में भी जिला पर चौक ना पौनी गाज गिरा के मुँह से पर कह के एकदम लटरी पेशाब कह के दोनों तीनों। आपको बता दें, आइए कुछ और महिलाएं इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, सुबह की घटना क्या, बड़ी सुबह क्या घटना देखी आप सुबह से? अब सुबह यही हम सुबह सर यही घटना देखे। हम जब जैसे नींद से जागे अपने घर में से निकले तो वो बच्चे सब खेल रहे थे और हमारी साथ झाड़ू लगा रही थी। अब झाड़ू लगाई थी, अब हम लोग निकले घर में से और जब तक ले वो बच्चे टाफी पहले ही खा चुके थे, हमारे जगने से पहले ही खा चुके थे। ये लोग गए झगड़ा देखने के लिए मान सिंह के घर। अब उधर से आ रहे थे तो उधर ही बच्चा गिर के और वो लटपटाने लगा, गाज वाज लैट्रिन पेशाब सब हो गया। हमारा छोटा देवर लेके भागा कि भाभी हमारे बच्चे के क्या हो गया। तो हम लेकर उसको अब इधर से हम दौड़ी चली गई उधर और लेके आए भैया, लेकर बच्चे के गए। अब बड़े पुल पे जो सोनरा पुल है उस पे पार होते होते बच्चा हमारे हाथ में ख़त्म हो गया। उसके बाद एक बरवा मोड़ ख़त्म हो गया, एक जाकर बाड़ी पुल ख़त्म हो गया और एक बच्ची छोटी स्वीटी जो नाम थी जो इसी जगह ख़त्म हो गई अपने घर ही पे। तो आपको बता दें कि ये लड़के की जो है दादी थी, यही सुबह झाड़ू लगा रही थी। इन्हीं को टॉफ़ी मिला था जो बच्चे टॉफ़ी खाने के बाद इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दें कि जो दावे किए जा रहे टॉफ़ी मतलब जो भी जिसमें विषैला पदार्थ था, इतना ज़्यादा विषैला था कि बच्चे 5 से 10 मिनट के अंतराल पर सारे बच्चे देहांत कर गए। और अभी सुबह से ही आला अधिकारियों का यहाँ पर दौड़ा हुआ है शासन प्रशासन, खासकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घटना में संज्ञान लेने के बाद आला अधिकारी लगातार इस गाँव में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार बेसुध पड़ा हुआ है। लड़के की मां से जब हम बात करने का प्रयास किए तो उन्होंने कुछ भी बात करने की हिम्मत नहीं है उनके पास। देख सकते हैं आप किस तरह से सुबह से ही बेसुध पड़े हुए। छोटा लड़का है और इनके गोद में पड़ा हुआ है, ये एक ही बच्चा है। अब इनके 3 बच्चे इनके दम तोड़ चुके। एक ये बच्चा है जो सुबह से अपनी माँ के गोद में बैठा हुआ। ये परिवार काफ़ी गरीबी की हालत में जीवन यापन कर रहा है। अभी हम जब इनके पिता से बात कर रहे थे तो इन्होंने ये बताया कि हम स्टिकर बेचते हैं घूम के, जो देखते होंगे आप शहरों में या मोहल्लों में जो छोटे छोटे जगहों पे लोग लगाया करते हैं। तो काफ़ी गरीब परिवार है और इनका कहना है कि जो है पारिवारिक कुछ बगल के लोगों से विवाद था, लंबे समय से विवाद था। कुछ दिन पूर्व भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जो इनके दुकान पे कुछ सामान को लेन देन के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से शासन प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना होगा। कहीं ना कहीं ये मामला लंबे समय से चला आ रहा है और जिस तरह की घटना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है कि छोटे बच्चों के साथ इस तरह की अगर घटना होती है, शासन प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले समय में इंसानियत के लिए काफ़ी शर्मसार करने वाली ये घटना होगी। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे गोरखपुर लाइव के।